अच्छा तो जनाब, जो कल मैंने पिछला वीलॉग किया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौजू पर, उस पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किस तरह एक डेड लॉक की सिचुएशन बनी हुई है। वो ये थी कि पाकिस्तान ने एक 3 साला फ्यूजन फार्मूला पेश किया था आईसीसी में जाकर कि हम ना इंडिया जाएंगे और ना इंडिया अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान आएगा। यानी कि 3 साल का एक मुआहदा किया था कि इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता और इंडिया के मैचेस हम बाहर यूएई में जाकर खेलते हैं तो अगले 3 साल जो कि इंडिया में इवेंट्स होने हैं आईसीसी के, तो पाकिस्तान भी उन पर नहीं जाएगा। तो ये मॉडल, ये हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया था, जिस पर बीसीसीआई ने दोबारा एक डेड लॉक की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बेशक आकर अपने ग्रुप मैचेस जो इंडिया में होने हैं वो ना खेले, लेकिन जो सेमीफाइनल और फाइनल होंगे उन आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो इंडिया में मुनक्किद हो रहे हैं वो पाकिस्तान को आकर खेलने पड़ेंगे। यानी कि इंडिया इस बात पर तो बिल्कुल नहीं मान रहा था कि हम पाकिस्तान में आकर सेमीफाइनल फाइनल खेलें, लेकिन इस बात पर पाकिस्तान को मनाना चाह रहा है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है, वो इवेंट इंडिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान को आकर खेलने पड़ेंगे। यानी कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया, इंडिया अपनी हटदर्मी से बिल्कुल नहीं हट रहा और उस पर भी नहीं मान रहा। अब जो सिचुएशन जा रही है ना, इस डेडलॉक की सिचुएशन इस तरफ जा रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होने के बहुत करीब है। ये एक इनसाइड न्यूज़ है जो आज पता लगी है, आज या कल में। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी पर जो अपडेट्स थी वो फाइनलाइज होना था, शेड्यूल भी फाइनलाइज होना था, और आज तक में आपको आज या कल में पता लग जाना था कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है, इंडियन टीम आएगी या नहीं आएगी, या हाइब्रिड मॉडल होगा, या पाकिस्तान टोटली पुल आउट करेगा, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आज या कल में क्लियर हो जानी थी। लेकिन अब चूंकि जे शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, जो कि पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जे शाह साहब, तो अब सिचुएशन इस तरफ जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी कैंसिल हो जाए। ये इनसाइड न्यूज़ एक पता लगी है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि ना बीसीसीआई पाकिस्तान आने पे मान रहा है, ना बीसीसीआई पाकिस्तान ने जो 3 साला फ्यूजन फार्मूला पेश किया है उस पर मान रहा है। इसके अलावा वो अब धमकी पाकिस्तान को इस बात की दे रहे हैं कि हम वोटिंग करवाएंगे, यानी कि तमाम बोर्ड मेंबर्स एक वोटिंग करेंगे। अच्छा, ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? ये स्टार्ट यहाँ से हुई कि उनका कहना है कि सारे बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। अब अगर वही बोर्ड मेंबर्स वोटिंग के थ्रू ये फैसला करते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर आ जाएगी। लेकिन कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने गजाफी स्टेडियम का दौरा किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वहाँ से उन सोर्सेज से जो पीसीबी में बैठे हैं उनसे ये पता लगा है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर जो सूरत हाल दुबई में पेश आई, जो मीटिंग्स की सूरत हाल थी, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक पहुँचा दी हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आईसीसी वोटिंग के थ्रू, चूंकि अब आईसीसी भी बीसीसीआई बन गया ना, था तो पहले भी लेकिन रेवेन्यू की वजह से था, लेकिन अब आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी इंडियन है, तो अब टोटली आईसीसी का जो बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है वो आईसीसी पर बहुत ज़्यादा हो गया। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये पैगाम पहुंचाया कि आईसीसी जो भी वोटिंग के थ्रू फैसला करेगा वो हमें कबूल नहीं है, पाकिस्तान पुल आउट कर जाएगा। और ये इंडियंस की ना खाम ख्याली है कि अगर पाकिस्तान पुल आउट कर गया तो टूर्नामेंट हो जाएगा। नहीं भाई, ये जो सारा काम लेट हो रहा है ना, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से हो रहा है। आप एक और चीज़ नोट करें कि बीसीसीआई इस सारी सिचुएशन में कितना चुप है। उन्होंने अपना कोई बयान जारी नहीं किया, उन्होंने अभी तक कोई रिटर्न में पाकिस्तान को नहीं भेजा कि हम इस वजह से पाकिस्तान नहीं आना चाहते। आपको याद है ना, मैं पहले बताता रहा हूँ कि आईसीसी ने बीसीसीआई से रिटर्न में जवाब मांगा था कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी खामोशी पर भी मामला आगे चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? उसकी एक तो वजह यह है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में है। दूसरा इसका यह है कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड, श्रीलंका बोर्ड बिल्कुल बीसीसीआई के मातहत है, यानी कि उनका जितना फाइनेंशियल सिस्टम है वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ही चलाता है, जिसकी वजह से सारे बोर्ड मेंबर भी चुप हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बीसीसीआई खुद तो बिल्कुल खामोश है, लेकिन सारा प्रेशर इंडियन मीडिया के थ्रू दिलवा रहा है। आप देखें ना कि इंडियन मीडिया पर आप खबरें देखें और उनके टाइटल देखें, टेक इट और लीव इट। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं फैसला करने के लिए, वरना आप बाहर हैं। ओ भाई, हम बाहर कैसे आप कर दोगे? इतनी आसानी से बाहर कर सकते हो आप? ये सारा जो मामला लेट हो रहा है सिर्फ पाकिस्तान को अंदर लाने के लिए तो हो रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा ही नहीं सकते, पाकिस्तान के बगैर भी नहीं करवा सकते और इंडिया के बगैर भी नहीं करवा सकते। ये भी मानने वाली बात है, चूंकि 70% रेवेन्यू जो इस टाइम क्रिकेट में जनरेट हो रहा है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से हो रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान अपने मुल्कों में नहीं खेलेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? ये सारा मामला लेट ही उस वजह से हो रहा है। इसके अलावा इंडियन मीडिया जो खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान टीम को बाहर कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, ये वो खुद से नहीं दे रहा। ये सिर्फ बीसीसीआई की कही हुई बातें पहले पोर्ट्रे की जाती हैं। जिन दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस अच्छे ना हो, वो अपनी सारी न्यूज़ जो कन्वर्ट करवाते हैं ना, जो सारी न्यूज़ पहुंचाते हैं वो मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ की भी समझ नहीं आती कि इंडिया वैसे तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन बोर्ड है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है। तो सर, आप अपने कंसल्टेंट पाकिस्तान भेजें, अपने सिक्योरिटी कंसल्टेंट से कहें कि वो पाकिस्तान जाएँ और देखें वहाँ सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं। या तो हम उनको ठीक करते हैं, या अगर बहुत सिक्योरिटी का मसला है, जो कि आईसीसी के इतने लोग आए पाकिस्तान में सिक्योरिटी चेक करने के लिए, उनको अगर मसला नहीं मिला और आपके कंसल्टेंट आके कहते हैं मसला है, तो ठीक है आप ना आए।
लेकिन आप अपने कंसल्टेंट भी नहीं भेज रहे। आपको किस तरह पता लगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है? अब तो इवन ब्रिटिश न्यूज़पेपर भी ये बात छाप रहा है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया और BCCI उसको मान नहीं रहा। तो इंडिया की हरदर्मी अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि जो करना है कर लो, साढ़े कोल पैसा है तो असी इत्थे खलोते हैं, असी जिथे कहांगे उत्थे ही मैच होंगे। मतलब आप इस लेवल पर बात पहुंच चुकी है। खैर, ये तमाम तर न्यूज़ जब आपस में मिलती हैं, आप देखते हैं अब तकरीबन 70-75 रोज़ रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के होने में, अभी तक शेड्यूल नहीं आया, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर अलहदा होता है। तो अब चीज़ें इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी कैंसिल हो जाएगी। यार ये टूर्नामेंट ही ना करवाओ, ये जितने मसले हैं ना इसको ख़त्म करो, ये टूर्नामेंट करवाओ ही ना। वो फ्यूजन फार्मूला भी एक्सेप्ट नहीं होगा और पाकिस्तान को भी फिर इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, बेशक इंडिया पाकिस्तान ना आए। तो खैर, ये अभी मामला चल रहा है कि शायद ICC चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाए, लेकिन फिर भी इसके बहुत कम चांसेस हैं। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।